Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is एहतिशाम ए के नज़र एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, यानी बेस ही के बारे में डिस्कस करेंगे और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिड का जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस किया, और इस वीडियो लेक्चर में हम बेस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, इन सब को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। और इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि बेस का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। तो इस पर तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए थे, इसने अब आर कॉन्सेप्ट में एसिड बेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट डिफिनीशंस है, उसको हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो बेस होते हैं ना, ये मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। सिंपल, सो एनी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड बेस। यानी बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ठीक है, मेटल यानी हमारे पास बेस तो या मेटल ऑक्साइड हो सकता है या बेस हमारे पास मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, सिंपल। मेटल ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड होते हैं? यानी सिंपल, जब हमारे पास मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है तो इसको हम मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स किसको कहते हैं? जब मेटल हमारे पास OH के साथ बॉन्ड बना देते हैं तो इसको हम मेटल हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, S ब्लॉक, इसी तरह P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड A ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी 118 एलिमेंट्स है जो है इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इनमें S, D एंड A ब्लॉक जो है ये ज़्यादातर मेटल है, यानी सारे मेटल्स है। ठीक है, A ब्लॉक जो है, A ब्लॉक, उसमें हमारे पास मेटलाइड और नॉन मेटल आ जाते हैं। तो जब हमारे पास एक मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना देते हैं तो उसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं, और जब मेटल के साथ OH बॉन्ड बना देते हैं उसको हम मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। तो जब ये मेटल ऑक्साइड और ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हमारे पास साल्ट और इसके साथ साथ वाटर बनता है। तो इसी वजह से वो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास साल्ट और वाटर बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं बेस। तो ये तो सिंपल था कि बेस क्या होता है। तो इस पर फिर डिफरेंट थ्योरीज थे, डिफरेंट कंसेप्ट थे, इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्रॉपर्टी है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? बेस है बेटर टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट होता है ये कड़वा होता है। जिस तरह एसिड का जो टेस्ट होता था त्रुष, तो यहाँ पर जो बेस है इसका जो टेस्ट है ये हमारे पास क्या है? बेटर है, यानी कड़वा होता है। बेस ऐसे कुछ नहीं है जो आपको चोड़ा है, ये कड़वा ज़रूर होता है ना। इससे आप याद कर सकते हैं कि बेस जो है ये हमारे पास क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, कि हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर हम एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा पेपर होता है जो हम एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए। तो लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर इस तरह का होता है जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये हमारे पास ये होता है। तो बेस क्या कर लेते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, यानी सिंपल सोल्यूशन किसका है? बेस का है। तो जब मैं इस रेड लिटमस पेपर इसमें डाल देता हूँ इसके ऊपर, यानी यहाँ पर जब हम इस यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को नीचे कर देते हैं इस बेस में, तो यहाँ पर जो जब ये नीचे आता है तो इसका जो रेड कलर होता है वो डिसअपियर होता है, वो कन्वर्ट होता है ब्लू में। तो सिंपल, जब हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा?
बेसिक होगा। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पर नीचे डाल दें, यहाँ पर इस बेस सोल्यूशन में, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो दोनों लिटमस पेपर से आपसे पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन दिया गया हो और हमसे पूछे कि ये हमारे पास एसिडिक है कि बेसिक है, एक सोल्यूशन दिया गया हो, तो पहले आप अगर इसमें रेड लिटमस पेपर को डालें, ठीक है, नीचे कर ले, तो जब इसका अगर रेड लिटमस पेपर का जो कलर हो वो ब्लू में कन्वर्ट हो, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक है। अगर कन्वर्ट नहीं करता रेड लिटमस पेपर जो कलर, यानी इसका जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेस नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डैमेज स्किन एंड फैब्रिक्स। ये स्किन और जो फैब्रिक्स होते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं, वो उसको डैमेज कर लेते हैं। लेकिन अगर बेस को हम एसिड के साथ कंपेयर करें, यानी एसिड भी स्किन और फैब्रिक्स को डैमेज करता है, लेकिन ये स्किन ये एसिड के बनिस्बत, यानी अगर एसिड के साथ हम इसको कंपेयर करें तो ये कम डैमेज करता है स्किन और फैब्रिक्स को। और प्रॉपर्टी क्या है कि बेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। अगर ये इसका आप सोल्यूशन बना दें और इस सोल्यूशन से आप करंट को पास करें तो ये इजीली पास होता है। तो ये सिंपल करंट को कंडक्ट करता है। और पांचवा जो प्रॉपर्टी है, pH ऑफ बेस इज़ मोर देन 7, यानी 7 से हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी 8 होगा, 9th होगा, 10th होगा, 11th होगा। अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन दिया गया है और हमें ये भी दिया गया है कि इसका pH 7 से ऊपर है, यानी pH 10 है, तो आप बताओ ये कौन सा सोल्यूशन है, बेस है कि एसिडिक है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि इसका जो pH है ये 7 से क्या है, ज़्यादा है। तो जिस सोल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होगा वो हो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होगा। तो ये था कुछ सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने लिए ख़ुद नोट्स बनाइए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।